आपने इसके बारे में तो जरूर सोचा होगा कि हम लोग सर्कल को हमेशा 360 डिग्रीज में क्यों बांटते हैं, जबकि 360 तो हमारी कैलकुलेशंस को और मुश्किल बनाता है। हम लोगों ने एक सिंपल नंबर क्यों नहीं चूज कर लिया, जैसे कि 100। हम लोग 100 नंबर भी तो चूज कर सकते थे, पर 360 ही क्यों? आखिर क्या खास है इस नंबर के बारे में? तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं और जानने वाले हैं इसी सवाल के 3 पॉसिबल रीजंस को। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। रीजन नंबर 1, दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो नंबर 360 1 से 10 के बीच में हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है 7 को छोड़ के, लेकिन 100 सिर्फ 4 नंबर से ही डिवाइड हो पाता है। आप 360 को 2 हिस्सों में बांट सकते हो, 3 हिस्सों में बांट सकते हो, 4 हिस्सों में बांट सकते हो, 5 हिस्सों में बांट सकते हो, 6 हिस्सों में बांट सकते हो, 8, 9, 10 कितने भी हिस्सों में बांट सकते हो और हर बार आपको एक होल नंबर ही देखने को मिलेगा। लेकिन 100 इतना आसान नहीं है। आप उसको 2 हिस्सों में तो बांट लोगे, लेकिन 3 हिस्सों में नहीं बांट पाओगे। 3 के साथ अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 33.333333 यानी कि 33.3 बार। और अगर टोटल में देखा जाए तो 360 के कुल मिला के 24 फैक्टर्स हैं, लेकिन 100 के सिर्फ 9 फैक्टर। और इसी वजह से 360 एक बहुत ज्यादा ही कंपोजिट नंबर माना जाता है और इसीलिए एक सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए 360 को चुना गया। लेकिन क्या बस यही कारण था कि हमने इतने सारे नंबर्स में से सिर्फ 360 को ही चूज किया एक सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए? जी नहीं। रीजन नंबर 2, दोस्तों आपको ये बात तो जरूर पता होगी कि अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में पूरे 365 डेज लग जाते हैं और यही कारण है कि एक साल में पूरे 365 डेज होते हैं। और अगर लूनार कैलेंडर की बात करें तो मून को अर्थ का एक चक्कर लगाने में पूरे 355 डेज लगते हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है? जी हाँ, 360। और शायद यही कारण हो सकता है कि पुराने जमाने में लोग एक सर्कल को 360 से रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन नंबर 3, और ये रीजन बहुत टेक्निकल है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। आज हमारी सिविलाइजेशन डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करती है, जिसमें शुरुआत की जो 10 नंबर्स हैं वो बेस नंबर्स हैं, बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं बेस नंबर्स को मिला के बने हुए हैं। लेकिन पहले के टाइम में एक पुरानी सिविलाइजेशन थी जो कि डेसिमल सिस्टम नहीं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया करती है। जैसे कि हमारे पास 10 डिफरेंट सिंबल्स हैं, उनके पास 60 डिफरेंट सिंबल्स थे। और 60 ही क्यों? इसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है, अगर हम अपने हाथ के नकल्स को काउंट करें अपने अंगूठे से तो वो आएंगी 12 और हमारे हाथ में टोटल उंगली होती है 5। 12 into 5 60 होता है। तो शायद ये कारण हो सकता है वो लोग 60 को एज अ बेस नंबर यूज करते थे। 60 थे वो सब तो ठीक है, लेकिन एक सर्कल में 360 ही क्यों? उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए जिसका बेस 60 होता है, उसको हम सर्कल की रेडियस रखें, ट्रायंगल से भरे पूरा सर्कल, तो पूरे के पूरे 6 ट्रायंगल्स हमको देखने को मिल जाएंगे और 6 into 60 360 होता है। ये भी कारण हो सकता है कि हम लोग सर्कल को 360 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। 3 रीजन जिसकी वजह से हम लोग आज 360 को एज अ बेस नंबर फॉर सर्कल यूज करते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी है इस नंबर के लिए? जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर के लोगों ने इसे इन्वेंट किया था। हमारे यहाँ के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। यहाँ पर खुद बताया गया है कि ये लोग सर्कल को 360 हिस्सों में बांटते हैं। दैट्स अ पैक फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आया कुछ था नहीं इसमें। गुड बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम।